गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला चैप्टर है अपना देव। देव का जन्म हुआ संवत 1730 में। क्या चल रहा है ये संवत 1730 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1824 विक्रमी संवत में। वी का मतलब है विक्रमी संवत। जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 में हुआ। तो ये कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ये ध्यान रखना आपको। काल अगर पूछा जाए तो ये रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल में ये काव्य परंपरा में इनका एक विशेष स्थान है और इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1730 में। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। जगह कहाँ है? इटावा। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, मतलब एक कथन प्रचलित है। धोस रिया कवि देव को नगर इटाऊ वास, मतलब इनका रहने का स्थान कहाँ था? इटावा है। मतलब इनके ग्रंथ के माध्यम से ये पता चलता है, इस कथन के माध्यम से ये पता चलता है कि इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। तो ये भी कन्फर्म नहीं है, कि निश्चित नहीं है कि इनके पिता का नाम यही था। लेकिन अगर हमें जीवन परिचय में लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? बिहारी लाल दुबे इनके पिता का नाम है। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। तो इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 52 रचनाएं इनकी मानी गई हैं। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। तो ये रचनाएं इनकी उपलब्ध हैं। बाकी रचनाएं इनकी क्या है? उपलब्ध नहीं है। हमारे साहित्य में इनकी बाकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन 52 रचनाएं इनकी मानी गई हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। केशव एक कवि का नाम है। तो जिस प्रकार केशव ने किसका? कवि और आचार्य का कर्म निभाया, उसी प्रकार इन्होंने भी कवि और आचार्य का कर्म निभाया। स्वभाव से रसिक होने के कारण, रसिक यानी प्रेमी होने के कारण, इनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव बहता है। तो इसमें रस, इनके काव्य में रस कौन सा आएगा? जब आप विशेष लिखोगे तो श्रृंगार रस का प्रयोग इन्होंने किया है। यह श्रृंगारिकता छिचली नहीं, अपितु इसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। छिचली यानी थोती नहीं है, वो उसमें गंभीरता है, गहराई है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से क्या आ गया? प्रयोग हो गया। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। तो ये आपकी विशेष का फिर पॉइंट बन जाएगा एक, कि इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग मिलता है। ये लाइन भी आपकी इस विशेष में आ सकती है कि इन्होंने और कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। अमूल्य यानी जिनका कोई मूल्य ना हो, मतलब मूल्य से जिनको आंका नहीं जा सकता। पाठ परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, मतलब श्री कृष्ण का गुणगान इन्होंने किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँव से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। पीत वसन यानी पीले वस्त्र में, और उनके पैरों में क्या है? घुंघरू हैं जो मधुर आवाज़ कर रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, मतलब मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। नयन चंचल है, नेत्र हैं, आंखें हैं, वो कैसी हैं? चंचल हैं। मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। श्री कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। अभिधा शब्द शक्ति है, ये शब्द की शक्ति 3 ही होती है, ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में बात को बिल्कुल सीधे तरीके से कहा जाता है, तो इन्होंने सीधे तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। देव को
पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। पेचीले यानी पेचीदा बात बोलते हैं जिसको। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। दूसरे पद में किसका वर्णन है? गोपियों का वर्णन है और उनकी विवस्था का वर्णन है, और उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। स्मृति यानी याद और स्वप्न यानी सपने का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। इसमें एक नायिका है जो सपना देख रही है, और जैसे ही सपना उसका टूटता है वैसे ही वह नायिका क्या हो जाती है, उसका जो स्वप्निल संसार है वह टूट जाता है, खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। सपने में वह श्री कृष्ण से मिलती है, और जैसे ही वह जागती है वैसे ही वह श्री कृष्ण से क्या हो जाती है? जुदा हो जाती है, बिछुड़ जाती है। यह विडम्बना यानी दुर्भाग्य ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती है। इस प्रकार आपका पहला पद है आपका जिसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे का बजे, कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरूओं की आवाज़ क्या हो रही है? हो रही है, या श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रही हैं। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। कटी यानी कमर, किंकिनी यानी करघनी, धुनी यानी धुन, मधुराई यानी मधुर। और कमर में उन्होंने क्या पहन रखी है? करघनी पहन रखी है, जिसकी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है और जिसमें से मधुर आवाज़ आ रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे यानी सांवले, अंग यानी शरीर, लसे यानी सुशोभित, पट यानी वस्त्र और पीत यानी पीले। सांवले शरीर पर, सांवले अंगों पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रही हैं। ये हुल से वन माल सुहाई। ये यानी हृदय, हुल से यानी सुभायमान, सुशोभित, वनवाल वन के फूलों की माला, और हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। माथे किरीट और मस्तक पर उनके क्या है? मुकुट है। किरीट यानी मुकुट है, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े दृक चंचल, और उनके नेत्र कैसे हैं? बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, और उनके चंद्रमा रूपी मुख पर, रूपक अलंकार है, चंद्रमा मुख पर किसका आरोप है? चंद्रमा का। चंद्रमा रूपी मुख पर जादू ही क्या है? हंसी सुशोभित हो रही है। चांदनी रूपी जुल्हाई यानी चांदनी, चांदनी रूपी हंसी सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। जिस प्रकार से संसार रूपी मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, उसी प्रकार से श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार से एक दूल्हा है वह सबसे श्रेष्ठ रूप में माना जाता है बारात में, उसी प्रकार से संसार में जो श्री कृष्ण है वो एक देव के रूप में माने जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो नेक्स्ट पद है आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।